नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बी न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, त्योहारी सीजन शुरू हो गया है और ऐसे में आज धनतेरस है। धनतेरस के मौके पर सदर बाज़ार में हज़ारों की तादाद में लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं और ऐसे में बर्तनों की दुकान पर, ज्वेलर्स की दुकान पर काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। लोग झाड़ू या जो स्टील का बर्तन है उसको खरीद रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर अगर इस तरह से बर्तन की खरीदारी करते हैं, नमक, झाड़ू, बर्तन या ज्वेलर्स, चांदी की जो चीज़ें ले जाते हैं, काफ़ी शुभ मानी जाती है। आज माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। ऐसे में हज़ारों की तादाद में जो खरीदार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से बर्तनों की दुकान पर लोग खरीदारी कर रहे हैं। सदर बाज़ार में अलग अलग यहाँ पर वैरायटियों की जो मार्केट है वहाँ पर लोग खरीदारी करने पहुँच रहे हैं। हर तरह की मार्केट यहाँ पर गुरुग्राम में मौजूद है और ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। CCTV बाज़ार में लगाए गए हैं जहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो कंट्रोल रूम है वहाँ से नज़र रखी जाती है कि कोई असामाजिक तत्व यहाँ पर किसी अपनी घटना को अंजाम ना दे। इसको लेकर पूरी चाक चौबंद सुरक्षा की गई है और ऐसे में सादी वर्दी में भी जो पुलिस की तैनाती है वो की गई है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें। तमाम जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में लगातार इसी तरह से अब त्योहारी सीज़न शुरू हो गया तो ऐसे में अपना ध्यान भी रखें क्योंकि मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने के साथ ही साथ लोग बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि सर्दी की दस्तक हो रही है। और ऐसे में दीपावली पर एक और मैं आपसे बात कहना चाहूँगा कि ज़्यादा जो पटाखे की बात हर साल कही जाती है कि पटाखे कम जलाएं क्योंकि प्रदूषण ज़्यादा होता है, तो NCR में हकीकत में जो प्रदूषण का लेवल है वो बढ़ जाता है। लेकिन फ़िलहाल अभी मौसम ठीक है, लेकिन दीपावली तक जब आतिशबाजी होगी तो किस तरह का माहौल होगा ये भी देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल इतना ज़रूर है कि आतिशबाजी कम करें जिससे कि जो गुरुग्राम की आबो हवा है वो दूषित ना हो और सभी के लिए जो वातावरण है वो साफ़ सुथरा रहे। धन्यवाद। दोस्तों, सदर बाज़ार में काफ़ी भीड़ देखी जा रही है खरीदारों की और लगातार जो खरीदार हैं वो पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से बाज़ारों में दुकानें सजी हैं। ये सजावट का सामान आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से अलग अलग वैरायटी का ये सामान है। और ये गुरुग्राम का सदर बाज़ार एकमात्र ऐसा बाज़ार है जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने पहुँचते हैं और ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सदर बाज़ार को, पूरे सदर बाज़ार को CCTV कैमरे से लैस किया गया है जिससे कि जो असामाजिक तत्व है उस पर नज़र रखी जा सके क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। ज़्यादातर महिलाएं खरीदारी करने पहुँचती हैं तो कई बार ऐसी वारदातें देखने को मिल जाती हैं कि पर्स छीन कर भाग गए चोर या कोई अन्य चैन तोड़कर चैन सनेचर भाग गए। इस तरह की वारदात ना हो उसको मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि CCTV कैमरे लगाए। वहीं हम बात करें आज धनतेरस है। धनतेरस पर लगातार जो बर्तनों की दुकान है वहाँ पर ख़रीदारी लोग करने ज़्यादातर पहुँच रहे हैं। लोग झाड़ू ले रहे हैं और लोग जो पीतल और तांबे का और जो स्टील का बर्तन है उसको ख़रीद रहे हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो धनतेरस के दिन स्टील या झाड़ू या चांदी का जो सामान है उसको खरीदने से काफ़ी शुभ माना जाता है। तो कहीं ना कहीं खरीदार काफ़ी उत्साह के साथ बाज़ार में पहुंच रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए बर्तनों की दुकान पर किस तरह से ये मशहूर बर्तनों की दुकान है। सोना चौक की मेन चौक पर दुकान, हर तरह के वैरायटी के बर्तन यहाँ पर मौजूद हैं और ख़रीदार कितनी उत्साह के साथ खरीदारी कर रहे हैं। और जिस तरह से बताते हैं कि आज धनतेरस से माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है, तो ऐसे में सदर बाज़ार की जो रौनक है काफ़ी बढ़ी हुई है। चारों तरफ जो सजावट का सामान है वो देखने को मिल रहा है। दुकानों पर लड़ियों का जो सामान है, सजावट का सामान है, जो लड़ियाँ हैं अलग अलग तरह की रंग बिरंगी लड़ियाँ घर को सजाने के लिए यहाँ पर मार्केट में उपलब्ध है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। तमाम जो तस्वीरें हम आपको इसी तरह से गुरुग्राम की हर समय हर तीज त्यौहार पर दिखाते हैं। ये लड़ियों की दुकान देख लीजिए, हर तरह की यहाँ पर वैरायटी मौजूद है और किस तरह से चमचमाती लड़ियाँ हैं। अपने घरों को आप इसे सजा सकते हैं और माना जाता है कि दीपावली रोशनियों का त्यौहार माना जाता है। तो इसी त्योहारी सीजन में लगातार जो उत्साह के साथ खरीदार बाज़ार में पहुंचते हैं, काफ़ी यहाँ पर भीड़ जरूर देखी जा रही है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से मिट्टी के जो दिवे हैं, मिट्टी के अलग अलग जो प्रतिमाएं बनाई हुई हैं, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ बनाई हुई हैं और मंदिर बनाए हुए हैं। तमाम तस्वीरें, दिए, सुंदर सुंदर दिए किस तरह से पेंट करके सजाए गए हैं और यहाँ भी लगातार खरीदारी बढ़ रही है। और हमने जो महिला दुकानदार हैं उनसे बातचीत भी की
उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं, लेकिन पहले विजुअल देख लीजिए, कितने सुंदर और मनमोहक विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि ये गुरुग्राम का सदर बाज़ार है, जहाँ पर हर आसपास इलाके से, कॉलोनी, मोहल्ले, गांव से लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने पहुँचते हैं। और ख़रीदारी के साथ साथ यहाँ पर हर तरह की मार्केट है। कपड़ा मार्केट यहाँ पर है, ज्वेलरी मार्केट यहाँ पर है। अगर महिलाओं को जो कॉस्मेटिक का सामान है वो यहाँ पर उपलब्ध है। और यहाँ पर और तरह की किसी प्रकार के कपड़ों से संबंधित जो मार्केट है वो यहाँ पर है। तमाम तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ पर है। तो ये तमाम तरह की मार्केट है। इसी सदर बाज़ार में हर सामान उपलब्ध है, चाहे वो त्योहारी सीजन का सामान हो, चाहे घर का राशन का सामान हो, चाहे ड्राई फ्रूट हो। ये तमाम तरह का सामान यहाँ पर बिकता है। घर की सजावट का सामान यहाँ पर बिकता है। आप ये देख सकते हैं कि झाड़ू की बिक्री आज यहाँ पर ज़्यादा हो रही है, क्योंकि धनतेरस के दिन झाड़ू ज़्यादा बिकती है। महिला से बातचीत की, इन्होंने क्या कहा जरा सुनिए जी। नाम बताओ। मैना ये बताओ कि बाजार में ग्राहक आ रहा है जी। तो क्या क्या सामान खरीद रहा है? सब कुछ खरीद रहा है जी। सब कुछ में बताओ, नाम बताओ ना। दिए, अटड़ी, चौकड़े, लक्ष्मी गणेश, और सब कुछ बिक रहा है जी। सर मिठाई, खील पत्ता से झाड़ू वाड़ू 10 के 12 है जी। वही दोस्तों, जो ज्वेलर्स की दुकान है गुरुग्राम में, तमाम एक से बढ़कर एक दुकान यहाँ पर मौजूद है। और ये आप ये तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से जो ज्वेलर्स की दुकान पर जो ग्राहक हैं वो पहुँच रहे हैं। लेकिन दुकानदार का कहना है कि जो ग्राहक है छोटा आइटम वो है वो मांग रहा है, ज़्यादा महंगा आइटम नहीं ले जा रहा है। उसके पीछे हम क्या कारण माने, महंगाई माने, या फिर जिस तरह से जो महीने का अभी जिस तरह से पूरा महीना जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं या अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उनको ज़्यादातर जो तनख्वाह है 7 तारीख को ऐसा माना जाता है, 7 तारीख को सैलरी मिलती है। और ऐसे में अभी आपको बता दें कि 31 तारीख को दिवाली, आज 29 तारीख है, तो ऐसे में अभी समय बचा है। तो इसके चलते भी थोड़ा लोगों का हाथ टाइट है, लोग ख़रीदारी करने से पहले सोच रहे। लेकिन ज्वेलर्स की दुकान पर किस तरह से जो मनमोहक हार, जो गले के हार हैं, आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से गोल्ड की चैनें, कान के रिंग्स, अंगूठी और कई तरह के लक्ष्मी गणेश के जो चांदी के सिक्के हैं उनकी लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। तो ये काफ़ी मनमोहक ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, काफ़ी सुंदर ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। ये सुनार की मशहूर सुनार की दुकान है। और आप ये तस्वीरें देख लीजिए। सुनार जो यहाँ के मालिक हैं उनसे बातचीत की, उन्होंने क्या कहा। धनतेरस का त्यौहार है, किस तरह से खरीदारी करने लोग पहुँच रहे हैं, कैसे मार्केट कैसे देख रहे हैं आप ज्वेलर्स की दुकान? मार्केट का क्योंकि पिछले 2 महीने में, 1.5 महीने में जो युद्ध चल रहा है इराक इजराइल इनके बीच में, और इंटरनेशनल भाव जो सोने का चांदी का बड़ा है, सोना 81,000 रुपये, चांदी 1 लाख रुपए, इस कारण भाव भी तेज़ है थोड़ा सा। और इन दी होल, चाहे मंथ का एंड है, जो कुछ भी है, छोटा ग्राहक एक सिक्का दे दो, एक चुटकी दे दो, एक चांदी अंगूठी दे दो, छोटा ग्राहक ज़्यादा है। कोई बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा ग्राहक मार्केट नहीं है। भीड़ ज़रूर है लेकिन टर्नओवर नहीं है, ये हम देख रहे हैं इस साल। और क्योंकि भाव भी बढ़ गया है, उसमें आपका मेरा किसी कोई बस नहीं चलता, इंटरनेशनल रेट है, तो ये स्थिति है। बाज़ार में भीड़ ज़रूर है लेकिन काम नहीं है इतना। आज की डेट की बात करें तो चांदी और सोने का क्या भाव है? आज प्योर सोने का भाव 81,000 रुपये है, चांदी का भाव 1 लाख रुपये है किलो का, यानी कि 1,000 रुपये 10 ग्राम। तो क्या लगता है अभी 2 दिन और बाकी है दिवाली का? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो काम होने आज निकल गया। किसी को गिफ्ट देना है, किसी को धनतेरस पे लेना है, लगभग 80-90% काम आज निपट गया। दोस्तों, त्योहारी सीजन के चलते थोड़ा जो मुख्य चौक चौराहे हैं, सड़कें हैं, सदर बाज़ार के आसपास का जो
इलाका है वहाँ पर थोड़ी जाम की समस्या जरूर उत्पन्न हो जाती है, लेकिन जो ट्रैफिक दोस्तों ट्रैफिक को संभालने के लिए हक चौक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस मौजूद है और बड़े मुस्तैदी के साथ ट्रैफिक पुलिस वाहन को जो स्मूथली चले उसके लिए पूरी प्रयासरत रहती है।